हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपके एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे वन लाइनर हो सकते हैं या थोड़े डेप्थ में पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर सीधे क्वेश्चन होते हैं कि कोई आइटम 100 रुपये का है, 200 का है, 500 का है और 20% प्रॉफिट से बेचा गया। तो अगर पूछा था 20% प्रॉफिट से पूछा गया या 15% प्रॉफिट से पूछा गया और 20% प्रॉफिट है तो सीधा वो 120% है। 10% डिस्काउंट पे दिया गया यानी कि वो 90% बेचा गया है। देखते हैं जरा भी। एक घड़ी है, एक घड़ी है जिसको 560 रुपये में बेचा गया और शॉपकीपर को 20% का लॉस हुआ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी घड़ी या कोई भी आइटम हम लोग 20% डिस्काउंट पे बेचते हैं या नुकसान पे बेचते हैं, तो ये जो हमारा है सेलिंग प्राइस वो है 100 माइनस 20 यानी कि 80%। यानी कि हमने वो घड़ी को 80% पे बेचा। वो पूछ रहा है 80% बेचा है तो बेचा है हमें 560 का, तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% कितना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 560 यानी कि हमारा कितना आ गया, ये सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है हमने इसको 80% पे, तो 100% निकालना है। क्या आंसर आएगा 700 रुपये। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो हुआ 700 रुपये। दोबारा देखिए, एक घड़ी है जिसको हमने 80% में बेचा है। 80% क्यों बेचा है? क्योंकि हमें जब बेचा था उसको तो 20% लॉस हुआ था, और जब 20% लॉस हुआ था इसका मतलब से 80% बेचा था और इसी 80% का जो कॉस्ट निकल के आई थी वो थी 560। 560 जो कॉस्ट है ये 560 जो कॉस्ट है ये है हमारी 80%। तो हमें 100% निकालना है। 560 है हमारा 80%, तो 100% कितना होगा। जब से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 700 रुपये। इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग ए मैट रुपीज़ 690 सचिन गेन 50%। मतलब हम कोई भी एक मैट को जब सेल करते हैं 690 में, तो सचिन को प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%। यानी कि ये कितना परसेंट हुआ 100 प्लस 15 इक्वल टू 115। क्लियर। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मैट टू गेन 50%, 25%। यानी कि हमने जो 690 बेचा है तो प्रॉफिट आया है 15% और मुझे प्रॉफिट चाहिए अब 25% का, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा। जब मैं देखा 690 में, अगर आप देखें बैक साइड पे क्वेश्चन में एक में मैंने बताया जब 560 का था तो 80% रेट था, 100% निकालना है। यहाँ कितना निकालना है हमें 120%, 125। रेट कितना दिया हुआ है 15% का, यानी कि 115% का। सोल्व कर दीजिए। मैं इसको सोल्व करता हूँ, पहले 5 से कर लेता हूँ, फिर सीधा इसको डिवाइड करके कर दूंगा तो
750 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर इज बी। आंसर इज बी। क्लियर है? ये जो रेट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, किसी भी आइटम को 15% प्रॉफिट से बेचा है, यानी कि वो 115% है। अब वो पूछ कितना रहा है कि 125% पे कितना सेलिंग कॉस्ट आएगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 480 चॉकलेट्स हैं जिनकी जो कॉस्ट है, जो जिसका परचेजिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो है हमारा 6 रुपीज़ पर दर्जन, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 75 पैसा पर पीस ईच। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भाई 6 रुपये पर दर्जन में क्या हुआ, 1 पीस कितना हो गया, 50 पैसे का। एक पीस का रेट दे रखा है, एक पीस का बेचने का रेट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसे इग्नोर भी कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चॉकलेट मेरे पास चाहे 480 हो, 200 हो, 2000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, मेरे पे एक पीस का कॉस्ट प्राइस है 50 पैसे और एक पीस का सेलिंग प्राइस है 75 पैसे। पहले यहीं से पता चल गया है प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका, 25 पैसे। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। %50 का हमारा प्रॉफिट आ गया है। ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जो चॉकलेट की या किसी भी आइटम की क्वांटिटी देते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें इसका कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं पहले पर पीस को मल्टीप्लाई करके 480 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, फिर मैं उसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा, फिर प्रॉफिट निकालूंगा, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा। इससे अच्छा है कि मैं 1 पीस का निकाल लिया। 1 पीस की जो मैं देख रहा हूँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 50 पैसे और सेलिंग प्राइस आ रहा है 75 पैसे। यही दिख रहा है कि मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और फिर जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो एक पीस पे भी उतना आएगा, 100 पीस पे भी उतना आएगा, 480 पीस पे भी उतना ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, 50%। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में आया हुआ है यूपीएससी में। सोहम के पास 2 गोट्स हैं, 2 बकरियां हैं, जिसको उसने सेम प्राइस पे बेचा है। किसी भी प्राइस बेचा, सेम प्राइस है, तो प्राइस कितना ही मैटर नहीं करता है। एक पे हमें 10% का 10% का प्रॉफिट हुआ है और एक पे हमें 10% का लॉस हुआ है। ऐसे किसी भी क्वेश्चंस पे जब सेम प्राइस पे बेचा चाहे 2 अलग अलग आइटम को और प्रॉफिट एंड लॉस सेम परसेंटेज पे दिया हो, 10% हो या 20% हो, 30% हो, 100% हो, तो वो उसमें हमेशा लॉस होगा। यानी कि पहले 2 आंसर तो गलत हो गए इसके। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए r² / 100 सिंपल क्वेश्चन है। कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस था, 10/100। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मैं देखूँगा इसका आंसर आ जाएगा 1%। आंसर इज सी। सीधा कर देंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। लाइक एक शॉपकीपर है, उसने अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए MRP 20% बढ़ा कर लिखा और किसी फ्रेंड्स के आने पर उसने 20% ही डिस्काउंट दे दिया, तो बताइए इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस? अगर हम देखेंगे, उसका एक फ्रेंड आया, उसने फ्रेंड को 20% उसने MRP डाला, कुछ भी मान लेते हैं 100 रुपीज़, MRP डाला उसने 10% बढ़ाकर। अगर मैं 10% बढ़ाऊँगा तो 110% हो जाएगा, तो 20% कर देते हैं। और फ्रेंड आया था तो फ्रेंड को डिस्काउंट दिया, कितना? अगेन 20%। यानी कि उसने बेचा कितने पे है फ्रेंड को? 80% पे। सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 120 इंटू 80%, यानी कि आइटम उसने 100 का खरीदा और बेचा कितने का है? 96 रुपीज़ का। 4 रुपीज़ का लॉस हुआ। 100 पर 4 रुपीज़ मतलब 4%। लॉस 100 - 96, 4 रुपीज़। और अगर परसेंटेज लॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो 4%। इसको हम लोग अपने फार्मूले में चेक करते हैं एक बार। 20% MRP बढ़ाया था, 20% का ही डिस्काउंट दे दिया। 20 स्क्वायर अपॉन 100, 400 अपॉन 100, 4% लॉस। ये ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता है। अगर इसको उल्टा कर दूं मैं कि पहले कोई आइटम बिक नहीं रहा था, इसलिए उसने ऐसा कि कोई शॉपकीपर एक होल सेलर से कोई प्रोडक्ट 20% कम रेट में ख़रीदता है और अपने यहाँ 20% रेट बढ़ा कर MRP लिखता है, तो बताओ उसे शॉपकीपर को कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? तो भी उसे लॉस ही होगा, क्योंकि पहले सेम परसेंटेज पे उसने कम में खरीदा था और सेम परसेंटेज ही बढ़ा दिया है, तो उसको R² का लॉस होगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको इंडिविजुअली अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है, कोई चेंज नहीं है, केवल क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में चेंज है। ना परसेंटेज भी सेम दिया हुआ है। 10% प्रॉफिट, कोई सेल फोन है जिसको बेचा गया है 10% प्रॉफिट से और दूसरे को बेचा गया, गोपाल को बेचा गया है 10% लॉस से। गोपाल ने पहले फ़ोन 10% प्रॉफिट से राम को बेचा, फिर राम से वापस ले लिया 10% लॉस से। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? सेम है, वही 1% का लॉस होगा। %1 लॉस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। इसमें परसेंटेज अलग अलग कर दिए हैं। अब कहा गया है इफ़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज डिक्रीज बाय 20%, किसी भी प्राइस का, किसी आर्टिकल का जो प्राइस है 20% डिक्रीज है और न्यू प्राइस 25% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो नेट चेंज क्या होगा 2021 में पूछा गया है। देखिए आइटम का कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं 100 रुपीज़। जब क्वेश्चन का परसेंटेज भी निकाल लो ना, तो बेटर है कि उसे N X ऐसा कुछ ना मान के 100 मान ले, परसेंटेज निकालना ईजी हो जाता है थोड़ा।
20% रेट डिक्रीज हुए हैं, यानी कि 80% आ गया। 80% परसेंटेज मतलब होता है अपॉन 100। फिर 25% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 125% हो गया। अब जो आंसर आएगा देखते हैं डिफरेंस कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। 20 से काट देते हैं और हम देखेंगे हमें आंसर जो मिला है वो सेम मिला है। इसका मतलब 0%